अगर इसी आदमी को ये काम करना है तो क्या होना चाहिए, एक्टिव यानी सिंपल इन्फिनेटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी इस काम को ये करेगा। तो शी हैड नथिंग टू डू, उसके पास कुछ नहीं था करने को, सो इसलिए शी डिसाइडेड टू स्लीप, उसने निर्णय लिया कि वो सोएगी। देयर आर 3 थिंग्स, 3 चीज़ें हैं टुवर्ड्स विच, जिनकी तरफ आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। या दूसरा तरीके से ये भी हो सकता था कि देयर आर 3 थिंग्स, 3 चीज़ें हैं विच आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इंडियाज़ ग्रोथ, भारत की जो ग्रोथ है, हैज़ बिन स्लोअर, वो धीमी रही है, देन दैट ऑफ चाइना, चाइना के मुकाबले ऑल अलोंग, पूरे दौरान। ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ अ प्री रिक्विजिट, डेमोक्रेसी एक प्री रिक्विजिट है, एक आवश्यक शर्त है फॉर बिल्डिंग, बनाने के लिए सच अ सोसाइटी, ऐसा समाज। ठीक है। सच के साथ जो एन का यूज़ होता है पहले नहीं होकर बाद में होता है, ये बताया आपको। पीपल वर लेफ्ट विथ नो चॉइस, लोग जो है उनको छोड़ दिया गया विद नो चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं था, बट टू लीव देयर होम्स, अपने घरों को छोड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। ठीक है। ये हमेशा याद रखिए कि नो चॉइस, नो ऑप्शन, नो ऑल्टरनेटिव के बाद जो बट आएगा, बट मतलब होता है के सिवाय, उसके बाद सिंपल इन्फिनेटिव फॉलो करता है, सिंपल इन्फिनेटिव आता है। तो ईच मैन एंड ईच वुमेन, अगर ये नाउन फ्रेजेस दो जुड़े हुए हैं, ईच से और ईच या एवरी दोनों में लगा हुआ है ना अगर डिटर्मिनर, तो फिर ये पूरा नाउन फ्रेज सिंगुलर हुई होता है, सिंगुलर कंपैटिबल वो भी लगता है। तो ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज़ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर महिला हर पुरुष का ये जिम्मेदारी है, टू बिल्ड अ पीसफुल सोसाइटी, कि एक शांतिपूर्ण समाज बनाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नाउन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नाउन है तो इसके बाद ऑफ डूइंग समथिंग नहीं आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद टू डू समथिंग आता है। नाउन एडजेक्टिव और वर्ब के बाद किस तरह यूज़ होगा उसका यूसेज जानना बहुत ज़रूरी होता है। द मोर यू थिंक, जितना ज़्यादा आप सोचते हैं, द मोर कन्फ्यूज यू विल गेट, उतना ही कन्फ्यूज आप हो जाएंगे। डबल कंपैरेटिव के साथ द का प्रयोग होता है कि जितना ज़्यादा आप सोचते हैं, द मोर कन्फ्यूज यू विल गेट, उतना ही कन्फ्यूजन आप हो जाएंगे। बल्कि हो जाएंगे नहीं, यहाँ होना चाहिए कि द मोर यू थिंक, जितना ज़्यादा आप सोचते हैं, द मोर कन्फ्यूज्ड यू गेट, उतना ही कन्फ्यूजन आपको होता है, आप उतना ही कन्फ्यूज होते हैं। एक कहावत है कि नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, इसमें अ नहीं होता है, आपको पता है न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग नहीं होता है। नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ गलत है, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई खबर नहीं है मतलब अच्छी खबर है। एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और संतुलित आहार इज़ द की, चाबी है टू अ गुड हेल्थ, अच्छे हेल्थ के लिए। देखिए हेल्थ जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एन का प्रयोग नहीं होगा, तो एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट इज़ नहीं, यहाँ आर होगा। दो चीज़ें हैं ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट आर हैं द की, चाबी है, महत्वपूर्ण है बहुत, टू गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। रवि's बॉस हैड अ डीप इंसाइट, जो रवि के बॉस हैं हैड अ डीप इंसाइट, उनकी बहुत गहरी समझ थी इन कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, जो कॉर्पोरेट फंक्शनिंग है, जिस तरह से कॉर्पोरेट कंपनीज काम करती हैं, उनका जो फंक्शन होता है उसमें उनकी बहुत अच्छी गहरी समझ है। अब आप सोचेंगे कि इंसाइट तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो रवि's बॉस हैड डीप इंसाइट्स, है ना, इंसाइट के साथ इनटू हो सकता है, ऑन हो सकता है, अबाउट हो सकता है। कि रवि के जो बॉस थे उनका बहुत गहरा समझ था, इंसाइट मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है, अच्छा समझ था उनका कॉर्पोरेट फंक्शनिंग में। रविंद्रनाथ टैगोर इन हिज एसे,
ये एक पैसेज है, पढ़ के समझना है, आंसर करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने ऐसे स्वदेशी समाज, देखिए कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी ऐसे का नाम है ये, कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने ऐसे स्वदेशी समाज में रिटन जो लिखा गया था इन 1904 में, पॉइंटेड आउट, उन्होंने ये इंगित किया, कॉन्क्रीट वे, एक ठोस तरीका बताया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प, खुद के हेल्प के आधार पर। ही रोट अबाउट इश्यूज़, उन्होंने लिखा ऐसे इश्यूज़ के बारे में जैसे कि पेजेंट्स कोऑपरेटिव्स, कि खेतिहर किसानों के कोऑपरेटिव्स बनाए जाएं, सहकारी समितियां बनाई जाएं, रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योग का रिवाइवल, पुनर्जीवन, पुनर्स्थापना हो, और सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार हो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए, एकता, एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास हो, एंड केम अप विद आइडियाज़, और ऐसे आइडियाज़ लेकर आए विच वर मच अहेड ऑफ हिज टाइम, जो उनके समय से आगे की चीज़ें थी। सुन आफ्टर, उसके तुरंत बाद टैगोर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट, टैगोर ने तैयारी की एक मसौदा, एक खाका, मेंट फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन, जिसका उद्देश्य था कि वो निजी लोगों के पास भेजा जाए, सर्कुलेट किया जाए। फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सोसाइटी, स्थापित करने के लिए एक समाज, बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो, एंड रन एंटायरली, और चलाया जाए पूरी तरह से, बाय द मैन पावर एंड रिसोर्सेज, श्रम शक्ति और संसाधन द्वारा, ऑफ द कंट्री, देश के। इट वॉज एन अमेजिंग डॉक्यूमेंट, ये एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट या दस्तावेज था, विच मेकिंग्स ऑफ अ ग्रेट लीडर, विच वॉज मेकिंग्स ऑफ अ ग्रेट लीडर, जो एक बड़े नेता द्वारा बनाया गया था। इन हिज विजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उनकी जो एक दृष्टि थी, समझ थी इंडियन हिस्ट्री की, उस तो उनका वो जो समझ है, उस समझ में पॉलिटिक्स वॉज एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, कि पॉलिटिक्स वॉज एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी पॉलिटिक्स नहीं, वॉज एट नो पॉइंट ऑफ टाइम रीऑर्गेनाइज एज द कोर ऑफ इंडियन लाइफ, कि पॉलिटिक्स वॉज एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर नहीं, वॉज रीऑर्गेनाइज्ड, रिकग्नाइज, पॉलिटिक्स को कभी रिकग्नाइज नहीं किया गया था एज द कोर ऑफ इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन के का केंद्र के रूप में, एंड कल्चर के रूप में। इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में, द सीट ऑफ पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल पावर की जो सीट है, यानी जो राजनीतिक शक्ति है, उसका जो सीट है, उसकी जो गद्दी है, वॉज ऑलवेज बियॉन्ड द नोइंग ऑफ द कॉमन पीपल, वो हमेशा जो आम आदमी है उसके जानकारी, उनके समझ के परे था। द लोकल ऑटोनोमस सोशल यूनिट, स्थानीय स्तर पर जो स्वायत्त स्वतंत्र जो सोशल यूनिट, एक सामाजिक इकाई, यानी कोई गांव पंचायत होता था, कॉल्ड समाज, जिसको समाज कहा जाता था, वॉज ऑलवेज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस, वॉज नहीं होगा, ऑलवेज प्रोटेक्टेड, हमेशा प्रोटेक्ट करते थे, देम, उन्हें, फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस, सरकार के हस्तक्षेप से, मध्यस्थता से। यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है ना। दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन सोसाइटी का, भारतीय समाज का, ये जो एक आधारभूत ढांचा है भारतीय समाज का, जिसका नाम द समाज है, वॉज पुल्ड आउट बाय द ब्रिटिश, इसको खींच निकाला गया ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटिश लोगों द्वारा, who brought everybody under its place, who brought everybody, जिन्होंने लाया हर आदमी को under its place, अब इसके अपने स्थान के नीचे। द स्टेट स्ट्रक्चर, जो स्टेट स्ट्रक्चर है, एक राज्य का ढांचा, उसके नीचे लेके आए। द स्टेट इंटर्न, बदले में जो स्टेट या राज्य सरकार ब्रॉट एवरीबडी अंडर इट्स थम, सबको अपने कंट्रोल में लेके आया। Added to this, the colonial policy of divide and rule further frustrated, जब इसमें ऐड कर देते हैं द कॉलोनियल पॉलिसी, जो एक औपनिवेशिक नीति थी डिवाइड एंड रूल की, फूट करो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति, फर्दर फ्रस्ट्रेटेड, इसने आगे और फ्रस्ट्रेट कर दिया, बाधित किया, एनी अटेम्प्ट, कोई भी ऐसा प्रयास, एट अ यूनाइटेड अपोजिशन, कि एक एकीकृत विपक्ष हो, विरोध हो, टू सच अ टाइप ऑफ रूल, इस तरह के रूल का, उसको फ्रस्ट्रेट करता था, बाधित करता था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, टैगोर ऑब्जर्व, टैगोर ने लिखा,
इन द इवॉल्विंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का जो बदलता इतिहास है उसमें, द प्रिंसिपल एट वर्क इज, सिद्धांत जो काम कर रहा है इज वो है, नॉट द अल्टीमेट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द हिंदू, अंतिम रूप से ग्लोरिफिकेशन या गौरवान एक बढ़ा चढ़ाकर या एक गौरवपूर्ण तरीके से पेश करना हिंदू का, ये नहीं है, और एनी अदर रेस, किसी रेस का। इन इंडिया, भारत में, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का जो इतिहास है, इज सीकिंग, वो चाह रहा है टू इलाबोरेट अ स्पेशल डील आइडियल, चाह रहा है कि वो इलाबोरेट करे एक स्पेशल आइडियल, एक विशेष तरह का मूल्य बनाए, टू गिव टू परफेक्शन, ताकि परफेक्ट बनाया जा सके, अ स्पेशल फॉर्म, एक खास रूप, फ्रॉम विच, जिससे एंटायर ह्यूमैनिटी विल गेन, पूरी मानवता को लाभ प्राप्त होगा। नथिंग लेस देन दिस, इससे कुछ भी कम नहीं, इट्स एंड एंड एम है, नथिंग लेस देन दिस, इट्स एंड एंड एम, नथिंग लेस देन दिस इज, इससे कुछ भी कम नहीं, इज इट्स एंड एंड एम, यही इसका उद्देश्य है। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में, स्वदेशी समाज में, व्हाट फोकल पॉइंट, कौन सा फोकल पॉइंट डज टैगोर इंटेंट टू कन्वे, कौन सा मुख्य बिंदु जिसको कन्वे करना चाहते हैं टू द रीडर्स, पाठकों को। ही वॉन्ट्स टू एलिमिनेट, वो खत्म करना चाहते हैं, द ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के पिछड़ापन को। ही ऑफर्स स्ट्रैटेजीज, वो रणनीति बताते हैं, ऑफ हाउ टू अप्रूट, कैसे जड़ से उखाड़ें और ख़त्म करें द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल, औपनिवेशिक ब्रिटिश राज को। ही ऑफर्स द सोसाइटल स्ट्रक्चर, वो एक सामाजिक ढांचा देते हैं, दैट वुड बी बेनिफिट द एंटायर ह्यूमैनिटी, दैट वुड बेनिफिट, जो लाभ पहुंचाएगा पूरे ह्यूमैनिटी को। ही ऑफर्स अ स्ट्रक्चर, वो एक ढांचा बताते हैं, दैट वुड इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस, जो आर्थिक अवस्था या हैसियत बढ़ाएगा द एंटायर ह्यूमैनिटी। सी, ही ऑफर्स द सोसाइटल स्ट्रक्चर, एक ऐसा सामाजिक ढांचा वो ऑफर करते हैं, दैट वुड बेनिफिट द एंटायर ह्यूमैनिटी, जो पूरे मानवता के लिए लाभकारी होगा, उसको लाभ पहुंचाएगा। What method did टैगोर सजेस्ट, कौन सा मेथड टैगोर जी ने सजेस्ट किया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या मेथड टैगोर जी ने सजेस्ट किया? थ्रू पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर के थ्रू, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी, मानवता को हेल्प करने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प के बेसिस पे, खुद के अपने स्व सहायता के आधार पर, थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के थ्रू नहीं। कौन सा मेथड टैगोर ने सजेस्ट किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी के लिए? वो मेथड था ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प, कि हम स्वयं सहायता के आधार पर। ऑन व्हाट बेसिस डिड टैगोर प्रिपेयर, किस आधार पर टैगोर ने प्रिपेयर किया अ ड्राफ्ट, एक मसौदा, टू एस्टैब्लिश द कोर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, स्थापित करने के लिए कि भारतीय समाज का रास्ता, किस आधार पर उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया? ऑन हिज विजनरी पॉलिटिकल आइडियल्स, उनके जो विजनरी मतलब दूरदृष्टि का जो एक पॉलिटिकल आइडियल्स थे, दूरदृष्टि वाले जो राजनीतिक आदर्श थे, उनके आधार पर नहीं। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलर वैल्यूज़, जो धर्मनिरपेक्ष बातें होती हैं, मूल्य होते हैं, उनके सिद्धांत के आधार पर। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनके सिद्धांत के आधार पर। ऑन मैन पावर एंड रिसोर्सेज, तो किस आधार पर टैगोर ने तैयार किया ड्राफ्ट टू एस्टैब्लिश द कोर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। जरा एक बार पैसेज रेफर कर लेते हैं। Soon after Tagore prepared a draft, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया, meant for private circulation, for establishing a society based on democratic principles and run entirely by the manpower and resources of the country। तो जो बेस्ड आधारित हो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पे, यही सही है। Why did the British establish the state structure? ब्रिटिश लोगों ने क्यों स्थापित करी राज्य या सरकार वाला ढांचा? To provide a better social structure, ताकि एक बेहतर सामाजिक ढांचा दे सके, नहीं। टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी, अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए। स्ट्रेंथन कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक समाज सत्ता को और मजबूत बनाने के लिए। टू डेवलप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, जो कई स्रोत हैं आय के, वो बनाने के लिए। टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन इंडियन सोसाइटी, ये। टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी, अपनी प्रमुखता को स्थापित करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए अपने राज को।
Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. A few years back, कुछ साल पहले, I used to have, मेरे पास हुआ करता था, मैं रखा करता था. Complaints, शिकायतें regarding the night shifts के बारे में. But now I am used to working, लेकिन अब मैं used हो गया हूँ, आदी हो गया हूँ to working, काम करने के, in nights. I'm used to working, मैं आदी हो गया हूँ काम करने के. इन नाइट्स, रातों को. इसी में गड़बड़ है, बी वाले में. सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. एलिस इंक्वायर्ड, एलिस ने पूछा. एट व्हाट टाइम इज द टैक्सी कमिंग, किस समय टैक्सी आ रही है, आने वाली है. तो एलिस इंक्वायर्ड, एलिस ने पूछा. एट नहीं होगा, इफ नहीं होगा. अबाउट के बारे में, अबाउट व्हाट टाइम द टैक्सी वुड कम. हैज बीन कमिंग नहीं होगा ना. एलिस ने पूछा अबाउट व्हाट टाइम, इस बारे में कि किस टाइम पे द टैक्सी वुड कम, टैक्सी आएगी. बी इज द राइट टाइम, राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. द टू डैश philosophies of Chinese culture are Confucianism and Taoism. नोटिसेबल, नोटिसेबल मतलब जो दिख सके, उल्लेखनीय. दृष्टिगोचर है, दिख रहा है. सेंट्रल मतलब केंद्रीय. पावरफुल मतलब शक्तिशाली. डोमिनेंट मतलब जो मजबूत या हावी. मजबूत या हावी. So the two dominant philosophies of Chinese culture, जो दो dominant philosophies हैं Chinese culture के, वो हैं Confucianism and Taoism. Each influenced, प्रत्येक ने प्रभावित किया, the dash of Chinese history and the development of the culinary arts. Culinary arts का मतलब होता है पकवान कला. प्रत्येक ने प्रभावित करी, इन्फ्लुएंस किया, प्रभाव डाला. The कोर्स ऑफ चाइनीज हिस्ट्री, जो चाइनीज इतिहास का रास्ता है, कोर्स. पाथ मतलब रास्ता, प्रोग्रेस प्रगति, कोर्स मतलब रास्ता, और हिस्ट्री का कोर्स होता है, हिस्ट्री जो चलता है उसका एक यात्रा है, उसको पाथ नहीं बोलते हैं. पैसेज मतलब गलियारा. तो प्रत्येक ने प्रभावित की, प्रभाव डाला, द कोर्स ऑफ चाइनीज हिस्ट्री, जो चाइना का इतिहास है उसके ऊपर, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द क्यूलिनरी आर्ट्स, और वहाँ जो खान पान कला का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ पकवान कला का, उसमें प्रभावित किया. कन्फ्यूशनिज्म कंसर्न्ड इटसेल्फ, कन्फ्यूशनिज्म अब संबंधित रखता था अपने आप को विद द आर्ट ऑफ कुकिंग, पकवान कला के से अपने आप को जोड़ता था. एंड प्लेस्ड सिग्निफिकेंस, महत्व, एम्फेसिस जोर, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, ये एडजेक्टिव है. वैल्यू मतलब मूल्य, एम्फेसिस मतलब जोर, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, एंड प्लेस्ड एम्फेसिस, और वो जोर डालता था, किस चीज़ पे जोर डालता था, ऑन द इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, जीवन को जीने पर, मजा लेने पर जोर देता था. ताओइज्म वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ताओइज्म जिम्मेदार था फॉर द ग्रोथ, वृद्धि के लिए, डेवलपमेंट विकास, एक्सपेंशन विस्तार, प्रोग्रेस प्रगति. ताओइज्म रिस्पॉन्सिबल था फॉर द डैश ऑफ द हाइजीनिक डैश ऑफ फूड एंड कुकिंग. ताओइज्म जिम्मेदार था फॉर द डेवलपमेंट, कि विकास हुआ या उभर के आया, डेवलपमेंट ऑफ द हाइजीनिक, एक जो साफ सफाई वाला, हाइजीनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड एंड कुकिंग. फेदर, फेदर मतलब होता है पंख, एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है गुण विशेषता. क्वालिटी मतलब गुणवत्ता.
सब नाउन ही हैं। Taoism was responsible for the development of the hygienic aspects, जो साफ सफाई वाले जो पहलू हैं फूड और कुकिंग, भोजन और कुकिंग के, उससे संबंधित है। टू द चाइनीज़ लोगों के लिए फूड एंड फ्रेंड्स आर इनसेपरेबल। जो भोजन है और दोस्त हैं वो इनसेपरेबल हैं, एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। अ डैश विदाउट फूड, मीटिंग मतलब बैठक, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, गैदरिंग मतलब आसपास लोगों का आना, भीड़, ऑडियंस मतलब श्रोता। तो अ कॉन्फ्रेंस, गैदरिंग, ऑडियंस, मीटिंग। अ गैदरिंग लोगों का एक साथ आना विदाउट फूड, बिना भोजन के, इज कंसीडर्ड माना जाता है इनकम्प्लीट, अधूरा। एंड अधूरा माना जाता है, एंड और कैसा माना जाता है, अनएक्सेप्टेबल, अनसूटेबल, इरेगुलर, इम्प्रॉपर, और इसको इम्प्रॉपर माना जाता है। लेकिन इम्प्रॉपर का इस्तेमाल हमेशा नाउन के पहले ही होता है। नहीं, बाद में कर सकते हैं, अनुचित कर सकते हैं। तो अ गैदरिंग, एक आपस में लोगों का इकट्ठा होना, भीड़, विदाउट फूड, बिना भोजन के, इज कंसिडर्ड माना जाता है इनकम्प्लीट, अधूरा, एंड इम्प्रॉपर, अनुचित। अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार, अनसूटेबल, सूटेबल ना हो, उसे मैच न करता, उसके लिए सटीक ना हो, इरेगुलर मतलब अनियमित। कन्फ्यूशियस एस्टैब्लिश्ड क्यूलिनरी, कन्फ्यूशियस ने स्थापित की क्यूलिनरी स्टैंडर्ड्स, पकवान संबंधी मानक तय किए, एंड प्रॉपर टेबल एटिकेट, एटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार, प्रॉपर टेबल एटिकेट उन्होंने सेट किए। डेकोरम का मतलब होता है कि आप जहाँ किसी काम में हैं वहाँ की एक मर्यादा, एक इज्जत, प्रतिष्ठा बनाए रखना, उस तो वो मर्यादा है डेकोरम, मर्यादा, अनुशासन। प्रोटोकॉल का मतलब होता है जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, जा रहा है, तो प्रोटोकॉल मतलब उन एक पूरा सिस्टम की कहाँ कब कैसे क्या चीज़ होगा, उसका एक प्रोटोकॉल, नियमावली। एटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार, और कस्टम का मतलब होता है परंपरा, रीति रिवाज। तो उन्होंने प्रॉपर टेबल एटिकेट स्थापित करी। द यूज़ ऑफ नाइव्स एट अ चाइनीज़ डिनर, चाकुओं का प्रयोग चाइनीज़ डिनर में इस कंसीडर्ड माना जाता है पुअर टेस्ट, कि पसंद अच्छी नहीं है। एंड द डैश ऑफ कटिंग फूड्स, एंड द स्टैंडर्ड मानक, हैबिट आदत, ट्रेडिशन परंपरा, रूटीन दैनिक दिनचर्या। एंड द हैबिट ऑफ कटिंग फूड्स, फूड को काटने की आदत, इनटू बाइट में बाइट साइज पीसेस में इज यूनिक, जो चाइनीज लोगों के लिए यूनिक है। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस के अनुसार गुड कुकिंग डिपेंड्स ऑन द, जो गुड कुकिंग है डिपेंड्स करती है ऑन दी स्टीयरिंग, कोलैबोरेशन, ब्लेंडिंग, मर्जिंग ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स। कि जो गुड कुकिंग है डिपेंड करती है ऑन कोलैबोरेशन, आपस में कोलैबोरेट करते हैं आदमी लोग ना, मसालों का कोलैबोरेशन नहीं, ब्लेंडिंग होगा। मर्ज मतलब किसी एक चीज़ को दूसरे में मिला देना, समाहित कर देना। स्टीयरिंग मतलब हिलाना। तो गुड कुकिंग डिपेंड करती है ऑन दी ब्लेंडिंग ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के ब्लेंडिंग पर, उनको मिलाने पर गुड कुकिंग डिपेंड करती है। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, इसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो वो चूज करना है। रैन स्क्वैक्ड अबाउट, स्क्वीक की सही स्पेलिंग, अबाउट लूजिंग हिज जॉब ओइंग टू अ लेग इंजरी।
जैसे कौवा करता है ना, इसे स्क्वाक स्वाक स्वाक ऐसे करता है, तो उसका सही स्पेलिंग ये होता है। रायन स्क्वाक का एक मतलब ये भी होता है कि गुस्से में आप कुछ बोलते हैं, काँव काँव करते हैं। तो रायन ने स्क्वाक किया अबाउट लूजिंग हिज जॉब, जॉब खोने के बारे में वो शिकायत भरे आवाज़ में बोला, ओइंग टू अ लेग इंजरी। अच्छा, ये लूज किया जॉब क्यों? ओइंग टू अ लेग इंजरी, पैर में चोट लगने के कारण जॉब छूटने के बारे में उसने शिकायत की, या उस शिकायत भरे लहजे में उसने बोला, स्क्वैक किया। स्क्वैक की सही स्पेलिंग यही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन, वन और सब्स्टिट्यूशन है। मिस्टर अल्फ्रेड हैजंट थॉट ऑफ हिज फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा है, सिंस ही वेंट अब्रॉड, जब से वो विदेश गया तब से। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मतलब अगर कोई आदमी दिखे ना तो आदमी भूल जाता है उसके बारे में। वंस यू लीव द कंट्री योर मेमोरीज वैनिश, एक बार जब देश छोड़ देते हैं आपकी याद खत्म हो जाती है। ही लॉस्ट हिज मेमोरी, उन्होंने अपनी यादाश्त खो दी, एज ही कुड नॉट सी, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। इफ़ यू डू नॉट सी समवन, अगर किसी को आप नहीं देखते हैं, यू फॉरगेट अबाउट देम, आप उनके बारे में भूल जाते हैं, यही सही है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का यही मतलब होता है कि अगर आप लोगों को किसी को ना देखें तो उसके बारे में भूल जाते हैं। अगर आप ऑप्शन को देखें तो कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है। सर्टेन एम विल इन्फ्यूज़, एक कोई निश्चित एम या लक्ष्य विल इन्फ्यूज़ करेगा, भरेगा वंस लाइफ, किसी के जीवन को, विद न्यू मीनिंग, नए अर्थ लेकर आएगा उसके जीवन में, सार्थकता प्रदान करेगा। एट सम पॉइंट, किसी न किसी पॉइंट पे, एन एमलेस पर्सनस गोल्स, एक लक्ष्यहीन व्यक्ति का जो गोल्स होते हैं, कैन बी शैटर्ड, वो धाराशायी किए जा सकते हैं, रिमेन अनफुलफिल्ड, और अपूरित रहते हैं। इन लाइफ, जीवन में, इट इज़ क्रिटिकल टू हैव, बहुत ज़रूरी है रखना, अ वॉकेबल ऑब्जेक्टिव और गोल, एक व्यवहारिक लक्ष्य या गोल का होना। अ मैन हु इज़ एमलेस, कोई व्यक्ति जो एमलेस है, विल नेवर अचीव सक्सेस इन लाइफ, कभी सफलता हासिल नहीं करेगा जीवन में। डी पहला सेंटेंस हो सकता है कि अ मैन हु इज़ एमलेस विल नेवर अचीव सक्सेस इन लाइफ, है ना। इन लाइफ इट इज़ क्रिटिकल टू हैव अ वर्केबल ऑब्जेक्टिव और गोल। DC अगर करें, DC कि अ मैन हु इज़ एमलेस विल नेवर अचीव सक्सेस इन लाइफ। सी, जीवन में क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है कि एक वॉकेबल ऑब्जेक्टिव या गोल हो। ए, अ सर्टेन एम विल इन्फ्यूज़ वंस लाइफ, कोई अगर एम रहेगा तो भर देगा जीवन को नया अर्थ से। बी, एट सम पॉइंट एन एमलेस पर्सनस गोल्स, किसी एक समय पर जो एमलेस पर्सन का गोल होता है, कैन बी शैटर्ड एंड रिमेन अनफुलफिल्ड। बी से एट सम पॉइंट एन एमलेस पर्सन गोल्स, ये बी से तो पहला नहीं होगा, इससे भी पहला नहीं होगा, डी से ही पहला सेंटेंस होगा। उस पर डी के बाद बी दे रहा है कि अ मैन हु इज़ एमलेस विल नेवर अचीव सक्सेस इन लाइफ, व्यक्ति जो लक्ष्यहीन है कभी सफलता हासिल नहीं करेगा जीवन में। फिर बी, एट सम पॉइंट एन एमलेस पर्सन गोल्स कैन बी शैटर्ड, एमलेस व्यक्ति के गोल्स शटर किए जा सकते हैं, रिमेन अनफुलफिल्ड। सी, इन लाइफ इट इज़ क्रिटिकल टू हैव अ वॉकेबल ऑब्जेक्टिव अ गोल। ए, अ सर्टेन एम विल इन्फ्यूज वंस लाइफ विद न्यू मीनिंग, यही सही है। क्योंकि डी में पहले कहेगा कि एक व्यक्ति जो एमलेस है वो सक्सेस हासिल नहीं करेगा जीवन में। बी कहेगा कि एट सम पॉइंट, एक ऐसा समय आएगा जब एमलेस पर्सन के गोल्स सैटर्ड हो जाएंगे और अनफुलफिल्ड रहेंगे। फिर सी कह रहा है कि इस जीवन में क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है कि एक वॉकेबल या व्यवहारिक लक्ष्य हो। ए, और एक सर्टेन एम, अगर निश्चित एम रहेगा तो भर देगा किसी के जीवन को सार्थकता से, विद न्यू मीनिंग, नए अर्थ प्रदान करेगा वो जीवन को। सो DBCA seems to be the correct sequence. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The health personnel advised, स्वास्थ्य कर्मियों ने सलाह दी to pay lip service. Pay lip service का मतलब होता है बस झूठ मूठ के कहना कि मैं कर दूंगा लेकिन करना कुछ नहीं। Keep the pot boiling. Keep the pot boiling का मतलब क्या होता है? बर्तन को गर्म रखना।
कोई चीज़ जो है तेज़ी से हो रहा है तो उसकी गति को बनाए रखना। रन शॉर्ट, कम पड़ जाना किसी चीज़ का। स्टीयर क्लियर मतलब उससे बच के रहना, उससे दूर रहना। रन शॉर्ट मतलब कम पड़ जाना। तो द हेल्थ पर्सनल एडवाइज, उन्होंने सलाह दी टू स्टीयर क्लियर, दूर रहने का सलाह दिया, ऑफ अनहेल्दी फूड, अस्वास्थ्यकर भोजन हैबिट से, खाद्य संबंधी हैबिटों से, आदतों से। इफ़ यू वांट टू मेंटेन, अगर हम चाहते हैं मेंटेन करना अपना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, तो स्टीयर क्लियर, ये वाला ऑप्शन। पुट द स्मॉल ऑफ द टू ब्रास कीज इनटू द की होल। पुट द स्मॉल नहीं, द स्मॉलर ऑफ द टू ब्रास कीज, जो दो ब्रास के चाबियां हैं उनमें से स्मॉलर जो छोटा वाला है उसको डाल दो की होल में। आई डोंट थिंक एनी ऑफ द अदर्स विल फिट, मुझे नहीं लगता कि पुट द स्मॉलर ऑफ द टू ब्रास कीज इनटू द की होल, जो दो ब्रास कीज हैं उनमें से किसी एक को डाल दो की होल में। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है एनी ऑफ द अदर्स विल फिट, मुझे नहीं लगता है the other will fit, दूसरा वाला फिट करेगा, या एनी ऑफ द अदर्स, यानी बाकी जो चाबी उनमें से कोई फिट करेगा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलर बस कर देना चाहिए क्योंकि दो है ना, तो दो में से जो ज़्यादा छोटा वाला है स्मॉलर है उसको डालना है, तो ये गड़बड़ है। करेक्ट स्पेलिंग, थेराप्यूटिक की स्पेलिंग गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये ठीक है। थेराप्यूटिक मतलब इलाज संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी। एसिमिलेट, 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 दो जगह सही हो गया है क्या? डबल एस एम डबल आई, एसिमिलेट, एसिमिलेट, ये दो जगह सही हो गया है, यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है। एसिमिलेट, लेकिन डबल एल तो नहीं होता है। इसमें ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। एक्चुअली एसिमिलेट की स्पेलिंग होती है ASSIMILATE। एसिमिलेट मतलब समा लेना, समाहित कर लेना। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, 4 ऑप्शंस में से चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। अ बिजी मेन रोड फॉर द पब्लिक यूज, सार्वजनिक यूज़ के लिए अगर बिजी मेन रोड है उसको थॉरोफेयर बोलते हैं। आइल क्या होता है? दोनों तरफ जैसे कुर्सियां लगी हैं, बेंचेस लगे हैं, और बीच में जो गलियारा बना होता है जाने के लिए, उसको आइल बोलते हैं। शाफ्ट होता है, घरों में एक हवादार बनाने के लिए, एक आने जाने के लिए बनाते हैं शाफ्ट। फुटपाथ तो जानते ही हैं। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में, द इंटरनेट हैज़ हैड अ प्रोफाउंड, इंट्रिकेट, पर्निशियस, हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द वे वी लिव। प्रोफाउंड मतलब होता है बहुत गहरा, इंट्रिकेट मतलब होता है बहुत ही जटिल, है ना, उलझाऊ। पर्निशियस मतलब हानिकारक, इसका मतलब भी हानिकारक। प्रोफाउंड मतलब गहरा। बहुत कम समय में जो इंटरनेट हैज़ हैड, उसका रहा है एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट, गहरा प्रभाव रहा है, ऑन द वे, जिस तरीके से वी लिव, हम लोग जीते हैं। सिंस द इंटरनेट वॉज मेड डैश, जब से इंटरनेट वॉज मेड, रेडिकल मतलब होता है क्रांतिकारी, अनअवॉइडेबल मतलब जिसे बचा ना जा सके, अपरिहार्य। ऑपरेशनल मतलब चालू,
कार्यरत, प्रोविजनल मतलब थोड़े समय के लिए, जो अस्थाई, ऑपरेशनल होगा। सिंस द इंटरनेट वॉज मेड ऑपरेशनल, जब से इंटरनेट को ऑपरेशनल किया गया, इट हैज़ लोअर्ड द डैश, इट हैज़ लोअर्ड से कम कर दिया है, द बैरियर्स जो बाधाएं थी उसको कम कर दिया, टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन, अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन मतलब अपने कोई ऐसी चीज़ें जो आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं अपनी कला को, उसके बैरियर से बाधाओं को कम कर दिया। इंक्रोचमेंट मतलब होता है अतिक्रमण, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश को अतिक्रमण बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, और टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति, बाधा। तो बाधाओं को इसने कम कर दिया है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन में जो बाधाएं हैं उनको कम कर दिया है। इट हैज़ प्रोवाइडेड assets right access to information, एक्सेस मतलब होता है पहुंच, यही सही है। इसने एक्सेस प्रोवाइड किया है, पहुंच प्रदान किया है सूचना तक, ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर। असेस मतलब मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। असेट्स मतलब संपत्ति, राइट मतलब अधिकार। It has dash innovation. It has dash innovation without changes to its dash. It has accommodated. इसने समाहित कर लिया है, समा लिया है, एकोमोडेट कर लिया है, समा लेना। ऑब्लिटरेट मतलब खत्म कर देना। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना। एसिमिलेट मतलब समाहित करना। इट हैज़ प्रोवाइडेड एक्सेस, इसने एक्सेस प्रदान किया है टू इन्फॉर्मेशन, सूचना तक, ऑन लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर। इट हैज़ डैश इनोवेशन, इट हैज़ एकोमोडेटेड इनोवेशन, इसने नए प्रयोग या इनोवेशन को एकोमोडेट किया है, समाहित किया है, विदाउट मैसिव चेंजेस, बिना बड़े परिवर्तन किए हुए, टू इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निक, ओरिजिनलिटी, मेथड, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखिए, इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है तुच्छ, छोटा। मैसिव मतलब बहुत बड़ा। पेकुलियर मतलब होता है विशिष्ट, अजीब। इवेंचुअल मतलब होता है अंतिम। इट हैज़ एकोमोडेटेड इनोवेशन, इसने इनोवेशन या नवप्रयोग को संभाल लिया है, विदाउट मैसिव चेंजेस, बिना बड़े परिवर्तन किए हुए, टू इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी जो एक अधोसंरचना है उस बनावट में। टेक्निक मतलब तरीका। ओरिजिनलिटी मतलब होता है मूल, मूलता। मेथड मतलब भी तरीका। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। एन ओपन बॉर्डरलेस एंड डैश प्लेटफॉर्म, एक खुला हुआ सीमा रहित एंड डैश प्लेटफॉर्म, एंड मोबिलाइज्ड, modernized, standardized, civilized platform means that barriers to entry are low. कैसा प्लेटफॉर्म है ये? स्टैंडर्डाइज्ड। मोबिलाइज्ड का मोबिलाइज मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करके किसी काम में लगाना।
मॉडर्नाइज मतलब आधुनिकीकरण करना, आधुनिकीकरण करना। स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकृत करना, सिविलाइज मतलब सभ्य बनाना। एक ओपन, बॉर्डरलेस और स्टैंडर्डाइज मानक प्लेटफॉर्म का मतलब है दैट बैरियर्स टू एंट्री, की घुसने में जो बैरियर्स या बाधाएं वो कम हैं, लो हैं। डैश इज डैश एंड इनोवेशन इज रैपिड। इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है एक का दूसरे के साथ मिलकर काम करना। इंट्रिकेसी मतलब होता है जटिलता। लेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो क्या करता है, चीज़ों को नीचे की ओर खींचता है। लेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध जो काम करता है। जैसे आप ऊपर की ओर उठ जा रहे हैं तो ये फोर्स ऑफ लेविटी यानी लेविटी उस तरह का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उल्टा वाला फोर्स है। हालांकि नहीं, लेविटी का अर्थ होता है कि किसी गंभीर मुद्दे को बहुत ही कैजुअली ट्रीट करना, है ना। अगंभीरता, अगंभीरता। वेरिएबिलिटी मतलब होता है परिवर्तनशीलता। तो कह रहा है कि डैश इज डैश एंड इनोवेशन इज रैपिड। अब पता, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है एक का दूसरे के साथ मिलकर आपस में। रीअश्योर्ड का मतलब होता है तय। प्रेशर्ड दबाव देना। अश्योर्ड मतलब निश्चित। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। An open, borderless and standardized platform means, इसका अर्थ है कि the barriers to entry are low, इसमें इंटरनेट में घुसने में जो बाधाएं हैं कम है। Dash is dash and innovation is rapid, यही सही है। इंटरऑपरेबिलिटी, आपस में मिलके, आपस में बीच में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना। इंटरऑपरेबिलिटी आपसी तालमेल से जो होने वाला कार्य। इज अश्योर्ड, निश्चित रूप से निश्चित है। एंड इनोवेशन इज रैपिड, और इस वजह से जो इनोवेशन या नौ प्रयोग है वो बहुत तेज होता है। सम एनिमल्स लाइक फिशेस ले एग्स, कुछ जानवर हैं जैसे कि फिशेस और अंडे देते हैं, लीव देम छोड़ देते हैं। अच्छा, लास्ट में इज दिस नॉट समथिंग टेरिबल, क्या है कुछ अजीब सा नहीं है, बहुत बुरा। ये इट इज़ अ फैक्ट, फिर भी ये फैक्ट है। सम एनिमल्स अंडा देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है? ऑप्शन ज़रा देखिए। देखिए एस पहला नहीं हो सकता है, कहीं एस पहला, ये पहला नहीं है। तो अगर एस पहला नहीं है तो क्यू क्या है? दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम बट डू नॉट लुक आफ्टर देम। हाँ, पहला क्यू हो सकता है। अब क्यू पी एस आर है और एक है क्यू एस पी आर। दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स, हज़ारों एग्स देते हैं एट ए टाइम, एक बार में, बट डू नॉट लुक आफ्टर देम, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। फिर क्यू के बाद से इसमें पी कर है, द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स एट ऑल, माँ जो है बिल्कुल केयर नहीं करती एग के लिए। फिर एस, शी सिंपली लीव द एग्स, वो बस अंडे को छोड़ देती है, नेवर कम्स बैक टू देम, उन तक कभी नहीं आती। आर, मोस्ट ऑफ द एग्स डाई, अधिकांश मर जाते हैं। ओनली अ फ्यू ऑफ देम डेवलप इनटू फिशेस, कुछ ही हैं जो मछली के रूप में विकसित होते हैं। यही सही है, ठीक है। कि कुछ एनिमल्स जैसे फिशेस हैं वो अंडा देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर क्यू, कि वो थाउजेंड्स ऑफ एग्स तो देते हैं, हज़ारों अंडे देते हैं एक बार में, बट उनका ध्यान नहीं रखते। फिर पी, जो मदर है बिल्कुल केयर नहीं करती अंडों का। एस, वो बस छोड़ देती है एग्स को और कभी वापस नहीं जाती। आर, अधिकांश एग्स मर जाते हैं। फिर लास्ट में इज़ दिस नॉट समथिंग टेरिबल, ये कोई कुछ, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत बुरी है।
येट फिर भी इट इज़ अ फैक्ट, है तो ये तथ्य ही, एक बात है। टाइम फ्लोज विदाउट एनी स्टॉप, टाइम बहता रहता है बिना रुके हुए। लास्ट में है 10 इस प्रकार आर मूड ऑफ लिविंग, हमारा जीने का जो तरीका है, एंड आइडियाज़ आर डिफरेंट फ्रॉम, अलग होते हैं, फ्रॉम दोज ऑफ आवर ग्रैंड फादर्स, जो हमारे दादा नाना नानी थे उनसे अलग रहते हैं। जो हमारा जीने का तरीका है, आइडियाज़ हैं, वो अलग हैं। इनफैक्ट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, वास्तव में परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। द कंडीशन इन विच अ मैन लिव्स, परिस्थिति जिसमें कोई व्यक्ति रहता है, हिज आइडियाज़ थॉट्स आर चेंजिंग, बदल रहे हैं फ्रॉम एज टू एज, एक से एज में। दिस इज़ ट्रू नॉट ओनली ऑफ फिजिकल लाइफ, ये केवल फिजिकल लाइफ या शारीरिक जीवन के बारे में नहीं है। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग, चीज़ें हमेशा बदल रही हैं। टाइम फ्लोज विदाउट एनी स्टॉप, समय बदलता रहता है बिना रुके हुए। इनफैक्ट यहीं से पी से ऑप्शन में देखें अगर तो सारा एस से ही शुरू हो रहा है। अरे दैट इज़ वाई, यही कारण है कि थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा चीज़ें बदल रही हैं। फिर इनफैक्ट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, वास्तव में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दिस इज़ ट्रू नॉट ओनली ऑफ फिजिकल लाइफ, और ये सत्य है केवल फिजिकल लाइफ के बारे में नहीं, बल्कि द कंडीशन इन विच अ मैन लिव्स, हिज आइडियाज एंड थॉट्स आर चेंजिंग फ्रॉम एज टू एज, है ना। तो सबसे पहले इसके बाद यही कारण है कि चीज़ें हमेशा बदल रही हैं। इनफैक्ट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, वास्तव में परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो इसके बाद पी आना चाहिए, इसके बाद पी आना चाहिए, ठीक। उसके बाद दिस इज़ ट्रू नॉट ओनली ऑफ फिजिकल लाइफ, केवल शारीरिक जीवन के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे आइडियाज़ वगैरह भी बदल रहे हैं। तो आर के बाद क्यू आना चाहिए, एस पी आर क्यू, डी वाला ऑप्शन सही है। रिलीजन कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द कंट्री, धर्म जो है क्रांति ला सकता है इस देश में। लास्ट में देन दे कैन बी बेटर ह्यूमन बीइंग, तब वो बेहतर ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं भारतीय समाज में। रिलीजन क्रांति ला सकता है देश में। यंगर जनरेशन शुड रीड रिलीजियस बुक्स, नौजवान पीढ़ी को धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, बट इट शुड बी प्रैक्टिस्ड फ्रॉम विद इन, अंदर से इसको व्यवहार में उतारना चाहिए। दे विल लर्न वैल्यूज ऑफ लाइफ, वो जीवन के मूल्य सीखेंगे फ्रॉम दिस बुक, इन किताबों से। देयर एक्शंस मस्ट बी प्रॉपरली मोटिवेटेड, उनका एक्शन प्रॉपरली मोटिवेटेड होना चाहिए। देखिए रिलीजन रेवोल्यूशन ला सकता है कंट्री में, यंगर जनरेशन पी पहला सेंटेंस होना चाहिए कि यंगर जनरेशन शुड रीड रिलीजियस बुक्स, उन्हें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। आर कि दे विल लर्न वैल्यूज फ्रॉम, यही है, वो उनसे वैल्यूज सीखेंगे जीवन के इन किताबों से। पी आर, फिर क्यू, लेकिन इट शुड बी प्रैक्टिस फ्रॉम विद इन, लेकिन ये अंदर से इसका आचरण में लाना चाहिए। फिर एस, देयर एक्शंस मस्ट बी प्रॉपरली मोटिवेटेड, उनका जो एक्शन है वो प्रॉपरली मोटिवेटेड होना चाहिए, सही ढंग से प्रेरित होना चाहिए। देन दे कैन बी बेटर ह्यूमन बींग्स, तब वो अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं इंडियन सोसाइटी में। सुनीता सेड दैट, सुनीता ने कहा कि शी हैड नेवर डैश अ बुक शी लाइक्ड सो मच, शी हैड नेवर कम अक्रॉस, कभी वो मिली नहीं थी, अ बुक, एक किताब से, शी लाइक्ड, जिसको पसंद करी हो, सो मच, इतना ज़्यादा। इस फादर, कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट, मिलना। हिज फादर डाइड बिकॉज, उसके पिता मर गए क्योंकि, दे डिड नॉट इमीडिएटली, उन्होंने तुरंत नहीं बुलाया डॉक्टर को, दे डिड नॉट इमीडिएटली कॉल फॉर अ डॉक्टर। कॉल इन अ डॉक्टर होता है, कॉल फॉर अ डॉक्टर नहीं। कॉल इन अ डॉक्टर मतलब किसी की सेवा के लिए, सर्विस के लिए उसको बुलाना। कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, मांग करना। कॉल अप मतलब किसी को फ़ोन करना। कॉल एट मतलब किसी से जाके मिलना। कॉल इन मतलब किसी की सर्विस के लिए फ़ोन करके बुलाना। MS धोनी डैश अनदर फेदर, एडिड, एड अ फेदर टू योर कैप मतलब एक और उपलब्धि हासिल करना। एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप, उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की। बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस, अपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से इन द T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में। कल्चर इज डिफाइंड, अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे ना, आज के लिए इतना ही, आज के लिए बहुत है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।